हेलो दोस्तों, सुथार मैथ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम जो आपके वैदिक गणित से जोड़, घटाव, गुणा जो है वो आपको जैसे सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और शेयर भी करें सभी को जो पढ़ रहे हैं 10th क्लास के अंदर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। कल हमने पहली प्रश्नावली का बेसिक पढ़ा था। आई होप कि आपने पढ़ लिया। और कुछ एक बच्चे थे जिनके कुछ डाउट भी थे, वो भी मैं आज बता दूंगा। पहला डाउट तो ये था कि कल जो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर परिभाषाएं वो समझ में नहीं आ रही है ना, तो वो कुछ है ही नहीं। 3 नंबर परिभाषा कौन से थे? एकाधिकैन पूर्वेन, यह 3 नंबर परिभाषा। तो एक अधिक करना है पहले वाले अंक का, यही है एकाधिकैन पूर्वेन, यानी पहले वाले अंक का एक अधिक करना है। अच्छा, दूसरी परिभाषा क्या है? एक न्यूनैन पूर्वेन, 4 नंबर, जो कल वाली 4 नंबर परिभाषा, एक न्यूनैन पूर्वेन। अब एक न्यूनैन पूर्वेन मतलब पहले वाले अंक का एक न्यून करना है, यही है एक न्यूनैन पूर्वेन, ठीक है। और 5वीं परिभाषा थी परमितर अंक या पूरक अंक। गणित में 10 अंक होते हैं और 10 अंकों में से 2 अंक एक दूसरे के पूरक होंगे। यदि उनको जोड़ने पर कितना आ जाए? 10 आ जाए। यदि 2 अंकों का योग 10 होता है तो वे दोनों अंक है वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक अंक कहलाते हैं। किस प्रकार से? ये जो कल वाले 3 परिभाषा है ना, वो यहाँ पे काम में आएगी। यहाँ से एकदम जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। कल हमने ये देखा था कि वैदिक गणित में जो जोड़ है वो एक प्रकार से ही करते हैं। तो वो सूत्र का क्या नाम था? एकाधिकैन पूर्वेन द्वारा योग करना। अब योग करेंगे कैसे? योग में क्या करेंगे? एकाधिकैन पूर्वेन यानी पहले वाले अंक का एक अधिक करना है। और एक अधिक कब करेंगे? जब यहाँ से देखते हैं, जैसे 8 और 9 को जोड़ा मैंने, कितने आ गए? 17। 8 और 9 कितने हो गए? 17। 2 अंकों की संख्या आ गई ना। 10 या 10 से बड़ी संख्या या 2 अंकों की जब संख्या आती है ना, तब यहाँ पर 17 आए तो इससे पहले वाले अंक का क्या हो जाएगा? एक अधिक। ये होता है एकाधिकैन पूर्वेन, यानी पहले वाले अंक का एक अधिक करना। अब एक तो इधर आ गया, यहाँ पर कितने बच गए फिर? 7। अब 7 में 5 जोड़ो, कितने आ गए? 12। फिर 2 अंकों की संख्या आ गई तो एक अधिक पहले वाले अंक का एक अधिक कर देंगे। कर दिया। अब ये तो एक अधिक में चला गया, बचे कितने? 2। 2 और 7 कितने आ गए? 9। 9 और 6 15 आ गए। फिर 2 अंकों की संख्या आ गई ना, तो पहले वाले अंक का एक अधिक कर देंगे। अब यहाँ पर बचेगा कितना? 5। 5 लिख दो सीधे नीचे। आई बात समझ में? अब आगे जोड़ करते हैं। 9 और 1 10, 2 अंकों की संख्या आ गई तो पहले वाले अंक का एक अधिक कर देना है। अब 10 आए थे, एक अधिक में चला गया तो बचा कितना? 0। 0 और 8, 8 हो गया। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 हो गए ना। 10 होते क्या करेंगे? पहले वाले अंक का एक अधिक। यहाँ पे कितना बचेगा? 0। 0 और 3, 3, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 आ गए। फिर 2 अंकों की संख्या तो पहले वाले अंक का एक अधिक कर दिया तो बचा क्या? 1। 1 को लिख दूंगा सीधे नीचे। आई बात समझ में? यही प्रक्रिया बार बार दोहरानी है। 9 और 1 कितने हो गए? 10। 10 होते ही पहले वाले अंक का क्या कर देंगे? एक अधिक। यहाँ पे बचेगा 0। 0 और 7, 7 हो गए। 7 और 1 8, 8 और 7 15। 15 में 2 अंकों की संख्या है तो पहले वाले अंक का एक अधिक कर दिया। बचा कितना? 5 बच गए। 5 और 8, 8 और 5 13। 13 आते ही आगे वाले अंक का, पहले वाले अंक का एक अधिक हो गया। यहाँ पे कितने बचे? 3 बच गए। 3 और 1 4 और 4, 9 और 4 13। 13 आते ही एक अधिक हो गया पहले वाले अंक का। बचा कितना? 3। ऐसे आगे जोड़ो। 6 और 1 4 और 1 5, 5 और 6 11। अब एक अधिक किसका करेंगे? तो इससे पहले वाला अंक कौन सा है? 0 है। 0 का एक अधिक कर देंगे। 4 और 1 5, 5 और 6 11। 11 में एक अधिक हो गया। बचा कितना? 1। 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12। 12 2 अंकों की संख्या आ गई तो आगे वाले
पहले वाले अंक का क्या कर देंगे, एक अधिक कर देंगे। 12 में से एक अधिक हो गया, बचा 2, 2 और 1 3, 3 और 8 और 3 11, 11 आ गया तो एक अधिक हो गया पहले वाले अंक का, बचा 1। अब इनको जोड़ लो, 1 2 3, ये हो गई अपनी एकाधिकन पूर्वेन द्वारा योग हो गया। तो एकाधिकन पूर्वेन का मतलब क्या होता है कि पहले वाले अंक का क्या करना है, एक अधिक। इसी प्रकार से, इसी प्रकार आप बाकी की जोड़ है, सारी जोड़ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एकाधिकन पूर्वेन प्लस पूरक अंक की सहायता से घटाव करना। अब घटाव करेंगे तब एकाधिकन पूर्वेन और पूरक अंक दोनों की आवश्यकता रहेगी। तो घटाव करते हैं तो क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात घटाव दाईं ओर से शुरू करेंगे। अब इस विधि द्वारा घटाव कैसे करते हैं, तो घटाव करने का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना है। तो यहाँ पर देखो 6 में से कितने घटाने हैं, 7। 6 में से 7 घटा सकते हो क्या, नहीं घटा सकते, क्योंकि 6 क्या है, छोटी है, 7 बड़ी है। जब नहीं घटा सकते हैं तब नीचे वाली जो संख्या है उसका पूरक अंक लेते हैं। नीचे है 7, 7 का पूरक अंक कितना हो गया, 3, और 7 के ऊपर कौन सा अंक है, 6 है, तो इन दोनों को जोड़ो, 6 और 3 कितने हो गए, 9, और 9 लिख दो यहाँ पर। यहाँ पर हमने पूरक अंक लिया है ना, लिया है तो एक अधिक करेंगे। किसका एक अधिक करेंगे, पहले वाले अंक का एक अधिक कर दो। 6 का एक अधिक कितना हो गया, 7। अब फिर से वही काम करना है, 5 में से कितने घटाने हैं, 7 घटाने हैं। 5 में से 7 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो नीचे वाला जो अंक है उसका पूरक अंक लेते हैं। नीचे है 7, 7 का पूरक अंक कितना होगा, 3, और 7 के ऊपर कितने हैं, 5, इन दोनों को जोड़ो, 3 और 5 8, 8 लिख दो यहाँ पे। यहाँ पर पूरक अंक लिया है ना, तो पहले वाले अंक का एकाधिकन कर देंगे। अब 4 का एकाधिक कितना हो गया, 4 का एकाधिक हो गया 5। 3 में से कितने घटाने हैं, 5 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो 3 में से 5 नहीं घटा सकते, तो नीचे जो भी अंक है उसका पूरक अंक ले लो। पूरक अंक 5 का पूरक अंक कितना होता है, 5 होता है, और 5 के ऊपर कितने हैं, 3, इन दोनों को जोड़ो, कितने आएंगे, 8, 8 लिख दो यहाँ पर। यहाँ पर पूरक अंक लिया था ना, तो पहले वाले अंक का एक अधिक करेंगे। 0 का एक अधिक 1 होगा। अब 8 में से कितने घटाने हैं, 1 ही घटाना है, तो यहाँ पर हम घटा सकते हैं सीधा। 8 में से 1 कम करो, 7। यहाँ पर हमें पूरक अंक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और जब पूरक अंक नहीं लेते हैं तो पहले वाले अंक का एक अधिक भी नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो अब 9 में से 7 घटा दो, कितने आए, 2। ये हो गया आपकी घटाव, और इस विधि द्वारा आप घटाव कर सकते हो, सभी घटाव। दूसरी विधि क्या है, एक न्यूनन पूर्वेन प्लस परमित अंक। ये बहुत सरल है, दोनों विधि एकदम एक जैसी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो बता देता हूँ। वही बात है, 0 में से 3 घटाने हैं, नहीं घटा सकते, तो नीचे वाले अंक का पूरक अंक, 3 का पूरक अंक कितना होता है, 7, और ऊपर कितने हैं, 0, 7 में 0 जोड़ो, कितने आएंगे, 7 ही आने हैं, तो लिख दो 7। यहाँ पर पूरक अंक लिया है, तो अब क्या करना है, पहले वाले अंक का एक न्यून करना है। तो एक न्यून, 6 का एक न्यून नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हम ऊपर वाला जो अंक है उसका एक न्यून करेंगे। एक अधिक करना है तब तो हमने नीचे वाले अंकों का एक अधिक किया था, और एक न्यून करना है तो ऊपर वाले अंकों का एक न्यून करेंगे। अब 0 का एक न्यून कितना होगा, कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो 0 में से 1 कम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो 1 8 से इधर लेके आएगा, तो यहाँ पर बनेंगे कितने, 10, और 10 में से क्या करना है, एक न्यून करना है, और 10 में से एक न्यून करेंगे तो कितना बचेगा, 9, और 9 में से 6 घटा सकते हैं क्या, बिल्कुल घटा सकते हैं, कितने आएंगे, 3। यहाँ पर कितने बचे, 1 उधर चला गया, 7 बच गए। अब यहाँ पर पूरक अंक नहीं लिए ना, तो यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, एक न्यून नहीं करेंगे। अब 7 में से 2 घटाओ, 5। तो इस प्रकार से एक न्यून और एक न्यूनन पूर्वेन और एकाधिकन पूर्वेन प्लस में पूरक अंक की सहायता से घटाव कर सकते हैं, सभी घटाव कर सकते हैं। ध्यान बस यही रखना है, 2 बातें ध्यान में रखनी होती है। एक तो एकाधिकन पूर्वेन करते हैं तब नीचे वाले अंकों का, और एक न्यूनन पूर्वेन करेंगे तब ऊपर वाले अंकों का। और जब हम पूरक अंक नहीं लेते हैं तब पहले वाले अंक का एक न्यून या एक अधिक
नहीं। अब आगे बात करते हैं गुणा की। गुणा करने की 4 विधियां हैं ना, तो कौन सी विधि कब अप्लाई होती है, किन संख्याओं को गुणा किस विधि से करेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहली विधि थी अपने एकाधिक एन पूर्वेन द्वारा गुणा करना। तो एकाधिक एन पूर्वेन द्वारा गुणा कब करते हैं, ये बात दो संख्याओं में यदि चरम अंकों का योग आधार के बराबर है और शेष निखिलम अंक क्या हो, समान हो, तब हम एकाधिक एन पूर्वेन द्वारा उन संख्याओं का गुणा करते हैं। अब देखो, जैसे 54 का गुणा करना है किससे, 56 से। चरम अंकों का योग, चरम अंक यानी इकाई वाले अंक, इनका योग करो। 4 + 6 बराबर कितना है, 10। 10 एक आधार होता है ना, तो चरम अंकों का योग है आधार के बराबर और शेष बचे हुए अंक निखिलम अंक समान है क्या, बिल्कुल है। तब इन संख्याओं का गुणा हम किससे कर सकते हैं, एकाधिक एन पूर्वेन विधि द्वारा। और करते कैसे हैं वो समझ लो कि इसमें गुणा करना है तो आगे 2 भाग बनाते हैं, दायां भाग और बायां भाग। अब दाएं भाग में तो चरम अंकों का गुणा लिखते हैं, 4 × 6, और बाएं भाग में जो समान अंक है ना वो है 5, और 5 का गुणा करते हैं किसके, 5 के एक अधिक से। अब 5 का गुणा 5 का एक अधिक कितना होता है, 6, और 6 का 4 से गुणा 24, 6 का 5 से गुणा 30 और 24। एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ आपको कि चरम अंकों का योग आया था किस आधार के बराबर, 10 के बराबर, और 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। तो जब एकाधिक एन पूर्वेन विधि द्वारा गुणा करते हैं तब आधार में जितने जीरो होते हैं ना उसके डबल, 1 जीरो है तो 2 अंक रखेंगे दाएं भाग में, और अपने पास यहाँ पर कितने हैं, 1 और 1 2 ही अंक है ना, तो बीच वाली लाइन हटा दो। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलो ऐसे ही एक गुणा और करते हैं। वही बात है, 2 संख्या में चरम अंकों का योग 1/6 और 5/6। 1/6 + 5/6 इनका योग करो, 6/6 बराबर 1 आ रहा है, और 1 क्या होता है, अपना आधार होता है। तो चरम अंकों का योग आधार के बराबर आ रहा है और शेष निखिलम अंक क्या है, 31 31 समान है ना। तब वही काम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 भाग बनाएंगे, दायां भाग और बायां भाग। दाएं भाग में चरम अंकों का गुणा 1/6 × 5/6, और बाएं भाग में निखिलम अंक और इसका गुणा इसके एक अधिक से। और 31 का एक अधिक कितना होता है, 32, और इनका गुणा जब 2 भिन्नों का गुणा करते हैं ना तब अंशों का गुणा होता है और हरों का गुणा होता है। 5 का 1 के साथ गुणा 5, और 6 का 6 के साथ गुणा 36। अब 31 का 32 के साथ गुणा कितना आएगा, यदि गुणा गलती नहीं करेंगे कोई भी, आराम से करके देख लो, 932, 2 6 3 9, 992, 992 आ गए, ये 992 और 5/36। अब यहाँ पर एक बात ये देखो कि चरम अंकों का योग कितना आया था, आधार 1 के बराबर आया था, और इसमें कितने जीरो हैं, 1 भी नहीं है। अब 1 भी जीरो नहीं है तो यहाँ पर 1 अंक रहेगा, और 1 अंक है अपने पास, तो सीधे क्या करेंगे, बीच वाली लाइन हटा दो, 992 और सही 5/36, यह आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो विशेष बात यही ध्यान में रखनी है कि चरम अंकों का योग जिस आधार के बराबर होता है तो आधार में जितने जीरो होते हैं ना उसके डबल अंक, 1 जीरो है तो 2 अंक रखेंगे दाएं भाग में, ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी विधि थी अपने एक न्यूनन पूर्वेन द्वारा गुणा करना है। अब ये कंपटीशन के एग्जाम में भी इस प्रकार का गुणा दिया जाता है, जिसमें क्या हो कि एक तो संख्या होगी और दूसरी संख्या या किसी दोनों में से एक संख्या में प्रत्येक अंक क्या होगा, 9 होता है। तो 2 संख्याओं के गुणा में यदि एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 हो तब उन संख्याओं का गुणा है वो किस विधि द्वारा करते हैं, एक न्यूनन पूर्वेन विधि द्वारा, जो कि बहुत ही सरल है। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो कि 2 संख्याओं का गुणा है, एक संख्या में प्रत्येक अंक 9 है, तो किस विधि द्वारा गुणा करेंगे,
एक न्यूनैन पूर्वैन विधि द्वारा। इसमें करते क्या है, इसमें भी दो भाग बनाते हैं। यहाँ पर जो 9 अंक वाली संख्या वो लिखेंगे, लिख दिया। शेष बची संख्या कितनी है, 137 है। अब एक न्यूनैन पूर्वैन करना है, इसका एक न्यून करो आप। 137 का एक न्यून, एक कम करो, कितना आएगा 136, और 999 में से कितने घटा दो, 136 घटा दो। तो ये हो गया एक न्यून 136। 999 में से 136 घटाओ, 6 में से 9 में से 6 घटाए 3, 9 में से 3 घटाए 6, 9 में से 1 घटाया 8। अब बीच वाली लाइन हटा दो, 136 863, ये इन दोनों संख्याओं का गुणा हो गया। बस 2 नंबर बात करते हैं। अब इसमें क्या है, 3 कंडीशन बनती है। कौन सी मैंने तीनों कंडीशन लिखी है कि दोनों संख्या में अंक समान हो, इसमें भी 3 अंक और इसमें भी 3 अंक है, या 9 अंक वाली संख्या में अंक ज़्यादा हो और दूसरी संख्या में अंक कम हो, या कि 9 अंक वाली संख्या में अंक कम है और दूसरी संख्या में अंक ज़्यादा। 3 ही कंडीशन बनती है, ठीक है। तीनों में समान सा ही काम करना है आपको। तो 2 नंबर देखते हैं। हमने ये देखा कि दो संख्याओं के गुणा में एक में प्रत्येक अंक 9 है और प्रत्येक अंक 9 होता है, तो हम किस विधि द्वारा गुणा करेंगे, एक न्यूनैन पूर्वैन विधि द्वारा। और इसमें करते कैसे हैं कि 2 भाग बनाते हैं, लाइन के आगे 9 अंक वाली संख्या लिखते हैं, लिख दी। अब बाएं भाग में दूसरी संख्या लिखते हैं और उसका क्या करते हैं, एक न्यून। 37 का एक न्यून कितना होता है, 36, तो इसमें से कितने घटा देंगे, 36 घटा देंगे। 37 का एक न्यून 36, 999 में से 36 घटाओ, 9 में से 6 घटाए 3, 9 में से 3 घटाए 6, और 9 के 9, बीच वाली लाइन हटा दो। ये हो गया इन दोनों संख्याओं का गुणा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका गुणा करते हैं। 2 भाग बनाए, लाइन के आगे 9 अंक वाली संख्या लिख दी। अब बाएं भाग में 137 का एक न्यून और माइनस करना है। 137 का एक न्यून कितना होता है, 136। अच्छा, यहाँ पर तो सर 99 में से 136 नहीं घटा सकते, तो अब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बहुत सरल है। जैसे इसका एक न्यून 136 आ गया ना, बीच वाली लाइन पहले ही हटा दो, ये 9 आ गया, ये 9 आ गया। अब इसमें से क्या घटा दो, 136 घटा दो। वो ये 9 में से 6 घटाए 3, 9 में से 3 घटाए 6, 6 में से 1 घटाया 5, 3 और 1, ये इनका गुणा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप और भी संख्या लिख के जिनमें एक संख्या में अंक 9 रख के आप इस विधि द्वारा सारे गुणा कर सकते हो। तीसरी विधि अपने देखते हैं, ऊर्ध्वतिर्यक व्याम विधि। अब इस विधि द्वारा 2 संख्याओं का गुणा करने में हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, किस प्रकार से ये विधि काम करती है वो देखते हैं। तो ऊर्ध्वतिर्यक व्याम विधि द्वारा यदि हमें गुणा करना है तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, समूह संख्या। अब समूह दिए गए अंकों को समूह में बांटेंगे, ठीक है। तो कितने समूह बनाने हैं वो समूह संख्या होती है। समूह संख्या कैसे ज्ञात करते हैं कि संख्या में अंक कितने हैं, जैसे ये 3 अंकों की संख्या है ना, तो उसका क्या करना है, डबल, अंकों का डबल। 3 का डबल कितना हो गया, 6, 6 में से 1 कम कर दो, तो कितने बने, 5। तो 3 अंकों की संख्या का यदि गुणा करते हैं तो कितने समूह बनेंगे, 5। ऐसे यदि 2 अंकों की संख्या होती तो 2 का डबल कितना हो गया, 4, 4 में से 1 कम करो, 3 समूह बनते। यदि 4 अंकों की संख्या होगी तो 4 का डबल कितना हो गया, 8, 8 में से 1 कम करो, 7 समूह बनेंगे। समझ गए, इस प्रकार से समूह संख्या ज्ञात करते हैं। हमें दी हुई है 3 अंकों की संख्या ना, इनका गुणा करना है हमें, और ऊर्ध्वतिर्यक व्याम द्वारा। तो 3 अंकों की संख्या है तो 3 का डबल 6, और 6 में से 1 कम करो, 5 समूह बनेंगे। 5 समूह बना लेते हैं, पहला समूह, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब इन 5 समूहों में इन दोनों संख्याओं को लिखते कैसे हैं वो देख लो। पहले 162 को लिखते हैं, तो पहले समूह में बाईं ओर से पहला अंक, ठीक है। दूसरे समूह में बाईं ओर से 2 अंक लिखेंगे। तीसरे समूह में ये तीनों अंक। चौथे समूह में लास्ट वाले 2 अंक, और 5वें समूह में लास्ट वाला केवल 1 ही अंक आएगा। इसी प्रकार से किसको लिख देते हैं, 143 को लिख देते हैं।
पहले में क्या आएगा 1, दूसरे समूह में 1 4, तीसरे समूह में 1 4 3, चौथे समूह में लास्ट वाले 2 अंक और पांचवें समूह में केवल लास्ट वाला। 5 समूह बन गए। अब क्या करना है, जितने समूह बने उतने ही भाग बनाने हैं ना, 1 2 3 4 और 5। अब क्या करना है, इनका गुणा करना है। 2 का 3 से गुणा, 2 गुणा 3। यहाँ पर गुणा कैसे करेंगे, ऊर्ध्व तिर्यक यानी तिरछा गुणा करना है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर और तिरछा गुणा। तो 4 को 2 से गुणा करो, 4 गुणा 2, और इसमें जोड़ना है 6 को 3 से गुणा करके, 6 गुणा 3, तिरछा गुणा करके जोड़ना है। ऐसे यहाँ पे करना है, तिरछा गुणा करो, 1 गुणा 3 प्लस 6 का गुणा किसे करेंगे, 6 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 1। इसी प्रकार आगे गुणा करो, 1 गुणा 4 और प्लस में 6 गुणा 1, और इधर इनका गुणा कर दो 1 गुणा 1। ध्यान से गुणा करके लिख लीजिए। 3 को 2 से गुणा किया 6। अब जब 2 या 2 से अधिक संक्रियाएं एक साथ होती है तब हम किस प्रकार से, सबसे पहले भाग संक्रिया अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में प्लस और माइनस, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा और प्लस 2 दे रखा है, तो पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे या प्लस। तो बिल्कुल हम पहले गुणा करेंगे, 6 तिया 18, 4 दुआ 8। अब यहाँ पर गुणा करो, 2 को 1 से गुणा किया 2, 6 को 4 से गुणा किया 24, 3 को 1 से गुणा किया 3, 6 को 1 से गुणा किया 6, 4 को 1 से गुणा किया 4 और 1 को 1 से गुणा किया 1। अब इनको जोड़ के लिख दो, 18 और 8 कितने हो गए, 26, 24 और 2 26 और 3 है 29, 6 और 4 10 और 1 का 1। अब देखो, एक अंक तो दाएं भाग में रखना है, और यदि 2 अंक है तो आगे वाले भाग में जोड़ते हुए चलेंगे। एक ही अंक है तो सीधा लिख दो, यहाँ पर 2 अंक है ना, 2 अंक है तो इकाई अंक तो लिखूंगा सीधा नीचे, और दाएं का अंक आगे आके जुड़ जाएगा। 29 और इसमें आके जुड़ेगा 2, 29 और 2 कितने हो गए, 31। 31 में देखो एक अंक तो रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 बन गया, 3 आगे आके जुड़ेगा, 10 और 3 कितने हो गए, 13। 13 का 3 यहाँ पे रहेगा, 1 आगे आके जुड़ेगा, 1 और 1 है 2। ये आपका हो गया ऊर्ध्व तिर्यक व्याम द्वारा गुणा। अब इसी प्रकार से एक सवाल मैंने और लिखा है, जो कि आप खुद करके देखें, आपकी किताब का ही सवाल है। इसमें कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है। तो सबसे पहला काम समूह बनाएंगे। समूह कितने बनेंगे, 4 अंकों की संख्या है क्या, तो 4 का डबल 8, 8 में से 1 कम करो, 7 समूह बनेंगे, और फिर उनको ऐसे ऊर्ध्वाधर लिख के फिर तिरछा गुणा करके इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। तो वो आप खुद करेंगे। लास्ट विधि अपने गुणा करने की, चौथी विधि बच गई अपने सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना। और हमने कल भी पढ़ा था कि सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करेंगे तो वहाँ पर 2 प्रकार से गुणा करते हैं, आधार विधि द्वारा और उपाधार विधि द्वारा। तो बात ये होती है कि आधार विधि द्वारा कब गुणा करेंगे और उपाधार विधि द्वारा कब गुणा करेंगे। यदि दी गई संख्याएं आधार के नज़दीक होती है तब आधार विधि से गुणा करेंगे, और यदि दी गई संख्या का आधार से विचलन बहुत बड़ा आ रहा है तब हम कौन सी विधि अप्लाई करते हैं, उपाधार विधि। अब इन दोनों विधियों द्वारा कैसे 2 संख्याओं का गुणा करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, दोनों विधियों द्वारा लिखा है 2 संख्याओं का गुणा और उसके बाद में 3 संख्याओं का गुणा, ठीक है। पहले हम आधार या उपाधार विधि द्वारा 2 संख्याओं का गुणा करते हैं। मेरे को गुणा करना है कि 13 को 15 से गुणा कीजिए। आधार हम जानते हैं 1, 10, 100, 1000 यही होता है। तो दोनों संख्या आधार के नज़दीक है 10, आधार 10 के नज़दीक है ना, तब इन दोनों संख्याओं का गुणा हम किस विधि द्वारा करेंगे, आधार विधि द्वारा। और आधार विधि द्वारा गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं कि 13 गुणा 15 बराबर लगाएंगे, उसके बाद में सबसे पहले तो संख्या लिखते हैं और उसके आगे उन संख्याओं का विचलन। संख्या गुणा करना है 13 और 15 का, तो मैंने 2 संख्या लिख दी, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का आधार 10 के सापेक्ष विचलन कितना है,
कि 13 आधार से 3 बड़ी है तो प्लस के 3 विचलन आ गया, और 15 आधार से 5 बड़ी है तो विचलन क्या आ गया, प्लस के 5 आ गया। तो संख्या और उनके आगे उनका विचलन लिख दिया। हम दो अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर नीचे 2 भाग बनेंगे, ठीक है। 3 अंकों की संख्या का गुणा करेंगे तो 3 भाग बन जाएंगे। अब इन भाग में करना क्या है, दाएं भाग में विचलनों का गुणा, 3 गुणा 5 दोनों प्लस की है, और बाएं भाग में एक संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ते हैं, यानी 13 में दूसरी संख्या का विचलन कौन सा है, 5 है प्लस के, तो इसको जोड़ेंगे। जोड़ दिया। अब ऐसे नीचे लिखो 5 तिये 15 और 13 और 5 18 है। अब इसमें एक बात महत्वपूर्ण ये है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अपना आधार कितना है 10, 10 में जीरो कितना है 1। अब यहाँ पर जितने जीरो होते हैं ना निखिलम विधि में, आधार में जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक दाएं भाग में रखेंगे, और यदि अंक ज़्यादा है तो वो आगे वाले भाग में जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर आधार में 1 जीरो है तो दाएं भाग में केवल 1 अंक रखेंगे, 1 अंक रख दिया 5, तो ये बचा हुआ अंक कहाँ जाएगा, आगे आके जुड़ जाएगा। 18 और 1 कितना हो गया 19, तो 13 गुणा 15 बराबर कितना आएगा इनका गुणा 195, ठीक है। दूसरा 53 को गुणा करना है 54 से, है ना, तो आधार 10, 10 के बाद 100 दोनों से ये बहुत बड़ी है, दोनों के सापेक्ष यदि इन दोनों संख्याओं का विचलन ज्ञात करते हैं तो वो बहुत बड़ी संख्या आती है, और बड़ी संख्या का गुणा करना क्या है थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिए क्या है कि दूसरी विधि अपनी कौन सी, उपाधार विधि। अब उपाधार कैसे ज्ञात करते हैं और उपाधार विधि कैसे अप्लाई होती है वो समझ लेते हैं। कि दो संख्या है, मैंने आधार कितना मान लिया 10 मान लिया। अब उपाधार कैसे ज्ञात करते हैं, 10 को किस पूर्णांक से, किस प्राकृत संख्या से गुणा करूं कि दी गई संख्याओं के नजदीक आ जाए। तो मैंने 10 को किससे गुणा किया, 5 से गुणा करता हूं तो 50 आ जाता है। अब ये 50 है वो किसका काम करेगा, उपाधार का। और हम जो विचलन ज्ञात करेंगे ना वो अब उपाधार के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो पहले विचलन बहुत बड़ा आ रहा था, अब विचलन केवल कितना आएगा, प्लस के 3 और प्लस के 4। तो देखते हैं 53 और 54 से यदि गुणा करना है इनको, सबसे पहले देखा हमने आधार के नजदीक नहीं है तो उपाधार से गुणा करना है। आधार कितना लिया 10, उपाधार कितना आ गया 10 गुणा 5 बराबर है 50। उपाधार अंक कितना आ गया, किस संख्या से गुणा किया, 5 से गुणा किया ना आधार को, ये अपना उपाधार अंक होता है, ठीक है। वही काम करना है आगे, बराबर लगाया, संख्या लिख दी दोनों और उनके सामने उप आधार से विचलन लिख दिया। दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो कितने भाग बनाएंगे, 2 भाग बनाएंगे, बना लिए। दाएं भाग में दोनों विचलनों का आपस में गुणा, बाएं भाग में क्या करते थे कि एक संख्या में दूसरी संख्या का विचलन जोड़ते थे, जोड़ दिया। तो ये तो अपने आधार विधि के जैसे, ये अलग क्या है कि जो बायां भाग है इसमें उपाधार अंक का गुणा करवाएंगे, बस इतना ही अलग है और कुछ नहीं है। 4 को 3 से गुणा किया, 4 तियां 12, 53 और 4 कितने हो गए 57, गुणा में कितने हैं 5, गुणा करो 12, 7 पंजे 35 और 25 और 3 28। अब वही है, आधार में 1 जीरो है तो दाएं भाग में कितने अंक रखेंगे, केवल 1 अंक रखना है, 1 अंक दाएं भाग में रखेंगे, दूसरा अंक आगे आगे जुड़ जाएगा। तो 1 अंक तो आ गया दाएं भाग में, 1 अंक रखना है ना, दूसरा भाग आ गया बाएं भाग में, 5 और 1 कितना हो गया 6, 8, 2, ये आ गया आधार और उपाधार विधि द्वारा दो अंकों की, दो संख्याओं का गुणा हो गया। इसी प्रकार से 3 संख्याओं का गुणा भी आधार और उपाधार से हम कर सकते हैं। तीनों दी गई संख्या के आधार के नजदीक है तो इन 3 संख्याओं का गुणा किससे करेंगे, आधार विधि द्वारा करते हैं, ठीक है। और आधार विधि में काम वही करना है, पहले आधार लिख लो 10, फिर बराबर संख्या लिखनी है, जिन 3 संख्याओं का गुणा करना है उनके सामने उनका विचलन लिखना है। इनमें अंतर इतना ही रहेगा कि 2 संख्या का गुणा करते हैं तो 2 भाग बनते हैं, 3 संख्या का गुणा करेंगे तो 1, 2 और 3 भाग बनेगा। अब सबसे दाएं भाग में तीनों विचलनों का गुणा, 1 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब बीच वाले भाग में 2 विचलनों का गुणा करेंगे, यानी 1 का गुणा कर दिया 2 से, प्लस 2 का गुणा कर दिया 3 से, प्लस
3 का गुणा कर दिया 1 से, 3 गुणा 1। अच्छा, और सबसे बाएं भाग में क्या करेंगे, एक संख्या में शेष दोनों संख्या के विचलन को जोड़ेंगे, यानी 11 में क्या जोड़ेंगे, 2 और 3, 2 को भी जोड़ेंगे और 3 को भी जोड़ेंगे। ये है 3 दुआ 6, इनका गुणा कर दो, 3 का 1 से गुणा 3, 6 और 2, 11 और 5 कितने हो गए, 16, 6 इनको जोड़ो, 9 और 2 11 और 16। वही बात है, आधार में कितने जीरो, 1 जीरो, तो दाएं भाग में क्या रखेंगे, केवल एक अंक रखना है, और यदि 2 अंक होंगे तो आगे वाले भाग में जुड़ते हुए जाएंगे। 6 का 6, इसमें 2 अंक है तो इक्का एक अंक यहाँ पे एक आगे आके जुड़ गया, 16 और 1 17, इनका गुणा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, उपाधार विधि द्वारा गुणा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, 3 भाग बनने हैं, इसमें अंतर क्या आएगा कि बीच में जो योग आता है ना, उसको तो उपाधार अंक से गुणा करवाएंगे, उपाधार अंक से गुणा करवाना है। ठीक है, और अपना उपाधार अंक कितना है, 2 है, तो बीच वाले भाग को तो 2 से गुणा करवाना है, और सबसे बायां भाग है वहां पर उपाधार अंक कितना है, 2 है ना, 2 का स्क्वायर से गुणा करवाएंगे, बस इतना ही अलग है। तो ये आप खुद करके देखें, और इस प्रकार से निखिलम विधि द्वारा आप 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का गुणा बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने जोड़ घटाव गुणा भाग गुणा तक कंप्लीट कर लिया है सारे। इस पर अभ्यास करें बच्चे, और जो भी डाउट हो वो कमेंट करके बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और पूछें, आप जितना पूछोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे। इसलिए काम करें, घर पे बैठ के पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो भी बच्चे हैं उनको बताएं ताकि वो भी पढ़ सके, इस ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठा सके, है ना, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें।